नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में मंगेतर सिया गोयल की साजिश ने हर किसी को हैरान कर दिया है। केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से धक्का देने की वारदात को सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने जिस तरह अंजाम दिया, वो पुलिस के लिए सबसे बड़ी जांच का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस पूरे मर्डर सीन को रिक्रिएट कर सकती है। सिया और चेतन चौधरी ने मिलकर कैसे केतन की हत्या को लोहागढ़ किले में अंजाम दिया और किले की एंट्री से लेकर धक्का देने के स्पॉट तक मर्डर की साजिश का पूरा प्लान कैसे बना, देखिए इस रिपोर्ट में। केतन अग्रवाल हत्याकांड का एक एक राज खुल रहा है। जांच में मिले सबूतों से सिया गोयल और चेतन चौधरी की खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस के मुताबिक सिया एक तरफ केतन के साथ शादी और प्यार का दिखावा कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ वो चेतन चौधरी के प्यार में इस हद तक पागल हो चुकी थी कि दोनों ने मिलकर लोहगढ़ के किले में केतन को मारने का प्लान बनाया। हम इस वक्त महाराष्ट्र के पुणे स्थित लोहागढ़ किले पर मौजूद हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से इस किले को जोड़ा जाता है और ये उन 12 किलों में शुमार है जिसका नाम यूनेस्को के साइट पर मौजूद है। यूँ तो लोग इस किले में इसकी बनावट और प्राकृतिक सुंदरता को देखने आते हैं, लेकिन 18 जून के दिन ये किला एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक युवक अपने मंगेतर के साथ 18 जून के दिन इस किले में ट्रैकिंग करने आता है। किले के टॉप पर दोनों जाते हैं और फिर खबर आती है कि उस युवक का पैर फिसल गया तस्वीर लेने के दौरान और वो सीधे 350 से 400 फुट गहरी खाई में गिर गया। शुरुआत में ये पूरा मामला हादसा का लग रहा था, लेकिन जैसे बात आगे बढ़ती है, पुलिस की जांच आगे होती है, तो काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे इसे लेकर होते हैं। जो मामला हादसा का लग रहा था शुरुआती तौर में, वो हत्या और साजिश का निकला और कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हम इस वक्त इस किले में मौजूद है और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार 18 जून के दिन क्या हुआ था, कैसे साजिश रची गई। इस वक्त मेरी घड़ी में 11 बज रहे हैं। हम इस किले के ऊपर जाकर चढ़ाई करेंगे और सिलसिलेवार पूरी तरीके से आपको घटना बताएंगे कि 18 जून के दिन किस तरीके से साजिश रची गई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सिया और चेतन ने एक दिन पहले ही कैफे में मिलकर केतन की हत्या का प्लान तैयार कर लिया था। कैफे के सीसीटीवी में सिया और चेतन की तस्वीर कैद हुई। दोनों करीब 1 घंटे तक कैफे में रहे। पता चला है कि दोनों ने हत्या से पहले लोहगढ़ किले की रेकी की थी। 18 जून सुबह का वक्त 26 वर्षीय केतन अग्रवाल अपनी 20 वर्षीय मंगेतर सिया गोयल के साथ इसी लोहगढ़ किले पर पहुंचे हुए थे। पुलिस के मुताबिक लोहगढ़ पर पहुंचने की योजना पहले से बनाई जा चुकी थी। पहले भी दोनों 2 बार इस लोहगढ़ किले पर पहुंचे हुए थे। केतन व अग्रवाल का मकसद इस लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग का था, लेकिन वहीं सिया गोयल का इरादा केतन अग्रवाल की हत्या करने का था। पुलिस के मुताबिक 18 जून के दिन न सिर्फ केतन अग्रवाल और सिया गोयल पहुंचे हुए थे, बल्कि एक और किरदार लोहगढ़ किले पर मौजूद था जिसका नाम है चेतन चौधरी। यूं तो केतन अग्रवाल और सिया गोयल की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन पुलिस की जांच में बात पता चली है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी का पहले से ही रिलेशनशिप था। लोहगढ़ किले में लगे जिस सीसीटीवी ने हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया, वो सीसीटीवी टिकट काउंटर के पास सीढ़ियों पर लगा है। इसी सीसीटीवी में चेतन चौधरी हुडी पहने हुए कैद हुआ, जबकि केतन और सिया पास में ही इंतजार कर रहे थे। सिया ने यहीं पर चेतन को इशारा किया। किले के प्रवेश द्वार से 50 मीटर की दूरी तय करने पर यह टिकट काउंटर है। इस टिकट काउंटर पर जो भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, उसे यदि किले के ऊपर जाना है,
प्रवेश करना है तो इस टिकट काउंटर से टिकट लेने होंगे। 18 जून के दिन भी केतन अग्रवाल और सिया गोयल यहाँ पहुंचे थे। बाकायदा उन्होंने इस तरीके की टिकट खरीदी, लेकिन उन दोनों की तस्वीर जो इस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई उसने इस केस की पूरी अलग दिशा को ही बदल दिया। दरअसल उस दिन केतन अग्रवाल और सिया गोयल के पास कैश नहीं था और टिकट खरीदने के लिए आपको कैश से पेमेंट करना होगा या फिर यूपीआई से, लेकिन यहाँ पर किले पर नेटवर्क का काफ़ी इश्यू होता है, इसलिए दोनों को कुछ देर इसी स्पॉट पर इंतजार करना पड़ा। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ यहीं पर सिया गोयल और केतन अग्रवाल इंतजार कर रहे थे मोबाइल पर नेटवर्क मिलने का, ताकि वो भुगतान कर पाए और इस तरीके का टिकट खरीद सके। और इसी दौरान एक शख्स की एंट्री होती है जिसकी तस्वीर इस सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है। सिया गोयल और केतन अग्रवाल इस स्पॉट पर खड़े थे जहां पर मैं खड़ा हूं, और ठीक इसके पीछे यानी कि रेलिंग के इस साइड भागते हुए चेतन चौधरी की भी तस्वीर कैद हो गई। लेकिन उस दिन जो वेशभूषा चेतन चौधरी ने पहनी थी उसने पूरी तरीके से अपने कप को ढक रखा था ताकि उसका चेहरा कोई भी पहचान ना पाए। उसने हुडी पहन रखी थी, सर पर हुडी की टोपी लगा रखी थी और टोपी हवा से ना उड़े इसलिए हेडफोन का भी उसने इस्तेमाल कर रखा था। लेकिन उसके इसी वेशभूषा ने पुलिस की शक की सुई पर को और गहरा दिया, क्योंकि 18 जून के दिन लोहागढ़ किले पर तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस था। काफ़ी भीषण गर्मी थी और इस भीषण गर्मी में कोई भी पर्यटक इस तरीके का वेशभूषा नहीं पहनता है। केतन अग्रवाल और सिया गोयल यहाँ खड़े थे, चेतन चौधरी दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ से गुजर रहा है। और इस सीसीटीवी फुटेज में एक और हरकत कैद हुई कि सिया गोयल चुपके से चेतन चौधरी को कुछ इशारा करती है, यानी दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये जो तस्वीर कैद हुई सीसीटीवी फुटेज में उसने पूरे केस की दिशा को बदल दिया और पुलिस के शक को और गहरा दिया। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि केतन और सिया ने तो टिकट खरीदा था, लेकिन चेतन चौधरी ने टिकट नहीं खरीदा था। उसने कसरत करने का बहाना बनाकर किले में एंट्री की थी। टिकट खरीदने के बाद केतन और सिया आगे बढ़े। पुलिस जांच में बात सामने आई है कि केतन और सिया ने टिकट तो खरीदा था, लेकिन चेतन चौधरी ने टिकट नहीं खरीदा। चेकिंग के दौरान चेतन चौधरी को गार्ड ने जरूर टोका कि उसने टिकट क्यों नहीं खरीदा, तो इस दौरान चेतन चौधरी ने गार्ड को कहा कि वो सिर्फ कसरत करने के लिए इस किले पर आया है। टिकट खरीदने के बाद केतन और सिया इसी रास्ते से आगे बढ़ते गए। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही रास्ता कुछ देर बाद एक हाई प्रोफाइल मर्डर सीन में तब्दील होने वाला है। लोहगढ़ किले में ऊपर तक जाने के लिए खड़ी सीढ़ियां हैं। 18 जून के दिन केतन और सिया धीरे धीरे इन सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहे थे तो चेतन चौधरी दोनों पर नजर बनाए हुए थे। बीच बीच में सिया और चेतन के बीच इशारों में बात हो रही थी। केतन और सिया धीरे धीरे अपना सफर तय कर रहे थे। इन सीढ़ियों के सहारे वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। देखने में सीढ़ियाँ काफ़ी सामान्य से लगती है, लेकिन ये सीढ़ियाँ काफ़ी स्टीफ है, यानी कि सीधी खड़ी है। इसलिए लोग जो यहाँ पर आते हैं वो रुक रुक कर इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाते हैं। पुलिस जांच में बात सामने आई है कि केतन और सिया भी रुक रुक कर आगे सीढ़ियों की चढ़ाई कर रहे थे। बीच में इस तरीके के सेल्फी पॉइंट भी बने हुए हैं। केतन और सिया दोनों ही रुक कर तस्वीरें कैद कर रहे थे, लेकिन इस दौरान दोनों के मूवमेंट पर लगातार जो है चेतन चौधरी नजरें बनाए हुआ था, हर एक उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और सिया भी लगातार जो है इशारों में चेतन चौधरी को संकेत दे रही थी। पुलिस जांच के मुताबिक चेतन चौधरी केतन और सिया से पहले ही दौड़कर किले के ऊपरी हिस्से में पहुंच गया था, लेकिन जांच में लोहगढ़ किले में 2 या 3 सीसीटीवी ही लगे मिले जो काम नहीं कर रहे थे। पता चला है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी को यह बात मालूम थी। किले में जैसे ही आगे आप सफ़र तय करते हैं कुछ इस तरीके का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर ऐसे अनेक प्रवेश द्वार है और जैसे जैसे चढ़ाई ऊपर बढ़ती है आपको और भी प्रवेश द्वार मिलेंगे। इसी दौरान हर एक स्पॉट पर जो खास करके जहाँ पे प्रवेश द्वार है इस तरीके के सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बनकर आ रही है कि ये सीसीटीवी को सही से मेंटेन नहीं किया गया है। इनके कैमरा इंस्टॉलेशन डायरेक्शन को यहाँ मौजूद बंदरों ने हटा दिया है, इसके साथ तारें भी तोड़ दी है। लिहाजा पुलिस के पास इस पूरे केस में एक ही सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो कि प्रवेश द्वार पर लगाया गया है। उसके डीवीआर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आने दिनों में सबूत के तौर पर कोर्ट में उस सीसीटीवी फुटेज को पेश भी किया जाएगा।
लोहगढ़ का किला समुद्र तल से 3,300 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है। एंट्री पॉइंट से ऊपरी हिस्से तक ट्रैक करने में करीब 50 मिनट से 1 घंटे का समय लग जाता है। ऊपरी हिस्से में मैदानी इलाका है। जांच में पता चला है कि केतन और सिया ने यहां समय बिताया और फिर सिया केतन को फोटो खींचने के बहाने खाई की तरफ स्पॉट पर ले गई। किले का यह सबसे ऊपरी इलाका है। ये मैदानी इलाका है जो कि किले के सबसे टॉप पर स्थित है। यहाँ पर चढ़ाई करने के लिए अमूमन 50 मिनट से 1 घंटे का वक्त हमें लग गया। इतना ही वक्त अमूमन हर पर्यटक को लगता है। किले की चढ़ाई करने के पर इस तरीके का मैदानी इलाका आता है। अधिकतर पर्यटक यहीं आते हैं। 18 जून के दिन सिया और केतन भी इसी मैदानी इलाके में आए थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने यहाँ पे कुछ समय बिताया था, लेकिन जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, लिहाजा खाई की ओर केतन को बेहतर तस्वीर खींचने के बहाने के तौर पर ले जाया गया। किले के दोनों ओर खाई है, लेकिन अगर उस तरफ की खाई यानी कि राइट हैंड साइड की अगर खाई की बात करें तो वहाँ पर सीढ़ियाँ स्थित है। अधिकतर लोग वहीं से चढ़ान करके आते हैं और यहाँ पर कई सारे लोग उपस्थित रहते हैं। या लिहाजा उनको प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरीके की जगह चाहिए थी जहाँ पर कोई नहीं आता। किले का एकांत है। किले की अगर इस तरफ की छोटी की बात करें तो वहाँ पर एकांत जगह है, वहाँ पर कोई भी पर्यटक नहीं आता। पुलिस की जांच में इस बात का पता चला है कि सिया गोयल ने और चेतन चौधरी ने इस किले की अच्छी तरीके से रेकी की थी। पहले भी वो कई बार यहाँ पर आ चुके थे और उनको हर एक जगह इस किले के बारे में पता था कि कौन सा इलाके में पर्यटक नहीं आते हैं, सुनसान वो इलाका रहता है। लिहाजा केतन अग्रवाल को 18 जून के दिन भी बेहतर तस्वीर खींचने के बहाने से उस पॉइंट पर, देखिए घटनास्थल का वो पॉइंट है, उस पॉइंट पर ले जाया गया, यह कहकर कि वहाँ से तस्वीर बेहतर आएगी। और उस घटनास्थल पर ले जाकर दोनों ने नियोजित प्लान के अनुसार अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। उस पॉइंट पर ले जाकर केतन अग्रवाल को करीब 400 फुट खाई में ढकेल दिया गया। लोहगढ़ किले के जिस हिस्से में वारदात को अंजाम दिया गया वहां पर्यटक कम आते हैं। पता चला है कि 18 जून से पहले भी सिया यहां केतन को लेकर आई थी। केतन को धक्का दिया था, लेकिन तब उसकी जान बच गई थी। हम इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, यानी कि वो जगह जहां से केतन अग्रवाल को सीधे खाई में ढकेला गया। पुलिस जांच में एक हैरान करने वाला खुलासा ये आया है कि इससे पहले भी केतन अग्रवाल को खाई में फेंकने की कोशिश की गई थी, यानी 18 जून को ये कोई पहला प्रयास नहीं था। इससे पहले 31 मई को कुछ इसी तरीके का प्रयास किया गया था। सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को ठीक इसी स्पॉट से यानी इसी जगह से खाई में फेंकने के लिए उसे ढकेल दिया था, धक्का मारा था, लेकिन केतन अग्रवाल किसी तरीके से इस झाड़ी को पकड़कर संभल गए थे। यदि उस वक्त ये झाड़ी नहीं होती तो 31 मई को ही केतन अग्रवाल सीधे खाई में चले जाते, यानी जो वारदात 18 जून को हुई वो 31 मई को हो जाती। लेकिन जिस वक्त केतन अग्रवाल किसी भी तरीके से इस झाड़ी को पकड़कर संभले, सिया को लगा कि उसका मुखटा खुलने वाला है, तो सिया ने साफ साफ होने का ड्रामा रचा, साफ साफ चिल्लाना शुरू कर दिया। दरअसल जो लोग लोहागढ़ के किले को जानते हैं, जो उनके जानकार है, उनके मुताबिक लोहागढ़ किले के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सांप पाए जाते हैं। उनमें से यही एक इलाका है। यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीरों में तो आपको कई इस तरीके के बिल भी दिखाई देंगे और जानकारों की मानो तो ये सांप के बिल है। ये बात सिया अच्छे से जानती थी क्योंकि उसने इस चीज़ की रेकी कर रखी थी। लिहाजा जब 31 मई को जब सिया का पर्दाफाश होने ही वाला था तो उसने साफ साफ चिल्लाना शुरू कर दिया और सिया की बातों में केतन अग्रवाल आ गया। 31 मई को जहां पर एक तरफ केतन अग्रवाल की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो खाई में जाने से बच गया, तो वहीं हम कह सकते हैं कि सिया की भी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसने साफ साफ होने का ड्रामा रचा और उसका जो पर्दाफाश होने वाला था वो होने से बच गया। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि प्लान फेल होने के बाद चेतन सिया के सामने रोया था, फिर 18 जून का प्लान बनाया गया। पता चला है कि केतन और सिया जब स्पॉट पर पहुंचे तो चेतन पहले से वहां छिपा हुआ था। सिया ने पास ही बैठकर केतन को धक्का मारने का इशारा दिया था। लोहगढ़ किले का वो जगह जहां पर केतन अग्रवाल के ज़िंदगी का आखिरी अध्याय लिखा गया, यानी कि उसे इसी जगह से सीधे इस खाई में फेंक दिया गया। पुलिस की रिपोर्ट की माने तो ये वही जगह है जहां से केतन अग्रवाल को सीधे खाई में ढकला गया। 18 जून के दिन सिया गोयल और केतन अग्रवाल इसी स्पॉट पर मौजूद थे। पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि केतन अग्रवाल फोटो खींच रहे थे और सिया गोयल यहां पर बैठ गई थी।
पुलिस के माने तो ये बैठना कोई सिया गोयल की कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक इशारा था, एक संकेत था चेतन चौधरी के लिए, क्योंकि चेतन चौधरी हर एक मूवमेंट पर बारीकी से नज़र रखे हुए थे सिया गोयल के और केतन अग्रवाल के। और जैसे ही सिया गोयल यहाँ पर स्पॉट पर बैठी तो चेतन चौधरी के लिए इशारा था। चेतन चौधरी सीधे उस स्पॉट से भाग कर आता है और केतन अग्रवाल को जोर से यहाँ से ढकेल देता है। कहीं भी सिया गोयल और चेतन चौधरी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले 31 मई को उनका जो प्रयास था वो फेल हो चुका था और 18 जून को भी कुछ उसी तरीके का अप्रयास यानी असफलता ना मिले, इसलिए जोर से उसे ढकेला गया, सीधे इस तरीके इस खाई में जा गिरा। अगर इस खाई की बात करें तो जानकारी यहाँ पर है, उनका कहना है कि करीब 350 से 400 फुट इस खाई की गहराई है। यदि कोई भी अगर छोटा पत्थर भी ले, अगर उसे फेंकता है यहाँ पर देखिए, तो पत्थर देखिए कितने तेजी से नीचे गिर गया। तो आप अमूमन इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब केतन अग्रवाल को यहाँ से ढकेला गया था तो सीधा इस खाई में जा गिरा। सिया गोयल और चेतन चौधरी इस बात की जानकारी उन्हें बखूबी थी कि कोई भी यदि व्यक्ति इस खाई से गिरता है तो उसका बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। फिलहाल दोनों आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले की हर एक कड़ी को, हर एक पहलू को जोड़ रही है, चाहे व्हाट्सएप चैट की बात करें या सीडीआर की बात करें, हर एक पहलू को पुलिस टटोल रही है। हर मामले की जांच बारीकी से हर एंगल से की जा रही है, हर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इस सीन को वापस से रिक्रिएट भी करेगी, क्योंकि पुलिस हिरासत में दोनों आरोपी अब एक दूसरे पर आरोप डाल रहे हैं। जहां पर सिया गोयल कह रही है कि उसने केतन को धक्का नहीं दिया, वो तो बैठी थी, चेतन चौधरी ने उसे धक्का दिया, तो वहीं चेतन चौधरी का यह बयान है कि वो दूर से ही खड़े होकर सारा तमाशा देख रहा था और केतन को सिया ने ढकेल दिया। तो पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि फिजिकली सिया ने या फिर चेतन ने उसे केतन को ढकेला, जो कि केतन फिर सीधे इस खाई में गिरा। इसके लिए पुलिस एक डमी भी तैयार करेगी, एक डमी पुतला, ताकि इस बात की सटीक जानकारी फॉरेंसिक के आधार पर लग पाए कि आखिरकार 18 जून को किस तरीके से वारदात को स्पॉट से अंजाम दिया गया। लोहगढ़ किले में लगे सीसीटीवी में पुलिस को एक और सुराग मिला। उसमें किले से बाहर जाने की तस्वीर कैद हुई। पता चला है कि केतन को धक्का मारने के बाद चेतन फौरन ही मौके से फरार हो गया। किले से सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही नीचे उतर आया था। वहीं सिया घटनास्थल पर जोर जोर से मदद का नाटक करने के लिए चिल्लाने लगी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद चेतन चौधरी इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते किले से नीचे उतरा। एक बार फिर से उसकी तस्वीर इस एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पर वो हुडी पहने नजर आया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक चेतन चौधरी के एंट्री और एग्जिट में समय का अंतराल करीब 58 मिनट था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि केतन अग्रवाल को खाई में ढकलने के बाद बड़ी तेज़ी से वो मात्र 5 से 10 मिनट के समय के अंतराल के भीतर ही वो नीचे उतरा होगा। एक तरफ जहां चेतन चौधरी केतन अग्रवाल को ढकलने के बाद तुरंत मौके से फरार हो गया, बड़ी तेजी से किले से नीचे उतरा, तो वहीं सिया गोयल ने अपने प्लान के आगे के हिस्से को एक्टिवेट कर दिया। यानी कि वो चिल्लाने लगी कि तस्वीर खींचने के दौरान केतन अग्रवाल खाई के नीचे गिर गया। उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, गार्ड को बुलाया गया और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस को भी इत्तला दी गई और फिर मामले में एडीआर दर्ज कर लिया गया। लेकिन शुरुआत में जो चीज़ हादसा दिखाई दे रही थी वो बाद में पुलिस जांच में साबित हुई कि ये सुनियोजित प्लानिंग है। फिलहाल इस मामले में दोनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं, पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 पुणे लोहगढ़।